Students, today we will discuss some problems on linear inequation. The first problem is x plus 1 upon x minus 7 is greater than or equal to 2. Solve the given inequation. Solve the given inequation. Solve the inequation x plus 1 upon x minus 7 greater than equal to 2. So how to solve this inequation? First of all we write x plus 1 upon x minus 7 और दोनों तरफ से हम क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे. बोथ साइड से 2 माइनस करेंगे, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2 कितना हो जाएगा 0. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड. ओके, नाउ if we take LCM here, then it becomes x minus 7. This is x plus 1 minus 2x plus 14 greater than equal to 0. Now this becomes x minus 2x becomes minus x plus 15 upon x minus 7, and this is greater than equal to 0. Okay, now we multiply both side by -1. Multiply both side by -1. हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अभी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -1 से. अब नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर ही कोई एक टर्म, या तो न्यूमरेटर में जो टर्म है या डिनोमिनेटर में जो टर्म है, उन दोनों में से कोई एक टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगी. दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगी. तो -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, तो वो बन जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -x बिकम्स +x -15 अपॉन x minus 7, एंड दिस इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था पहले, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. क्योंकि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. नाउ वी हैव टू केसेस. अब देखिए, जो डिनोमिनेटर में जो x minus 7 लिखा है हमने, हो सकता है कि ये पॉजिटिव नंबर हो, हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0, और हो सकता है ये नेगेटिव नंबर हैविंग वैल्यू लेस देन 0. इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है. डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो आप कह रहे हैं कि केस नंबर 1 बनाते हैं हम. केस नंबर 1 में हमने कहा कि x minus 7 मान लेते हैं कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है. तो ऐसा करने से क्या होगा? अब ये हमने कहा कि x minus 7 एक पॉजिटिव नंबर है, और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x minus 7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. x minus 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव नंबर से जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है. तो 0 को जब x minus 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये तो 0 ही रहेगा. क्लियर? अब हमारे पास आता है x minus 7 से x minus 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर बचेगा एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या होगा कि x minus 15 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो हमने क्या कहा कि इफ व्हेन द x minus 7 इज greater than 0, when it is a positive number, then x minus 15 is also less than or equal to 0, is less than or equal to 0. क्योंकि पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा. अब इसके अकॉर्डिंग तो क्या बन रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए. और ये क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 या 15 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए. तो एंड का मतलब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो x इज, जो क्या कहती हैं कि x तो 7 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर. x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो और 15 से लेस या इक्वल होनी चाहिए. क्लियर? आगे मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो कह रहा है कि x की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए. मान लीजिए यहाँ पर 7 वैल्यू है, ये रियल नंबर लाइन है हमारा, और x की वैल्यू 7 से ग्रेटर है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो इस तरह के इसके आगे चलने वाले नंबर्स जो कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, वो सभी नंबर्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आएंगे. और ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 से लेस होनी चाहिए या उसके इक्वल भी होनी चाहिए. तो क्या होना चाहिए भाई? तो इस तरह के सॉल्यूशन. अब एंड का मतलब है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें लेना है.
तो ये कह रहा था कि x की वैल्यू 7 या 7 से ग्रेटर होनी चाहिए, और ये कह रहा था कि x की वैल्यू 15 भी हो सकती है और 15 से लेस भी हो सकती है। तो विच इज द कॉमन सोल्यूशन? कॉमन सोल्यूशन क्या है? ये वाला रीजन, ये सोल्यूशन रीजन है जो कॉमन है। अब इसमें देखिए क्या है, 7 इंक्लूड नहीं है, तो 7 तो इंक्लूड नहीं है, 7 से लेकर 15 तक की वैल्यू हमें लेनी है, तो 7 और 15 तो इंक्लूड है ना, तो 15 के साथ हम क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यूज यानी कि जो सोल्यूशन सेट हो गया वो क्या हो गया? 7 to 15 बन गया। और अगर हम केस नंबर 2 के बारे में बात करें, यानी कि हमें और करना है जो सॉल्यूशंस केस नंबर 2 से आएंगी उनके साथ, और का मतलब सभी वैल्यूज लेनी है जो इधर से आएंगी और जो इधर से आएंगी। क्लियर? तो केस नंबर 2 में क्या मान लिया मैंने? x माइनस 7 क्या है? एक नेगेटिव नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से लेस है, और नेगेटिव नंबर से जब हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अगर मैं x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो क्या होगा? x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, बट इन इक्वेशन का साइन जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या आएगा? यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर तो 0 जाएगा ना, 0 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 7 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 से ग्रेटर या 15 के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी कोई x की वैल्यूज है क्या हमारे पास? अगर हम इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट करके देखें इनके सॉल्यूशंस को भी, तो एंड है इन दोनों के बीच में भी, तो x की वैल्यू 7 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। 7 इंक्लूड नहीं है, 7 से लेस वैल्यूज लेनी है हमें, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 15 से ग्रेटर या 15 के इक्वल भी हो सकती है। क्लियर? ये रियल नंबर लाइन हमारी x एक्सिस है। क्लियर? तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन है? यहाँ कोई कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई x की वैल्यू नहीं आने वाली है। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन से नॉट पॉसिबल, या आप कह सकते हैं कैसे सेट हो गया? इसके अकॉर्डिंग केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब जो सॉल्यूशन यहाँ से आए और जो सॉल्यूशन यहाँ से आएंगे वो सभी सॉल्यूशन हमें लेने हैं, बट कॉमन सॉल्यूशन को एक बार ही काउंट करना है। तो इधर से तो कोई सॉल्यूशन आया ही नहीं, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन हमारा आंसर हो गया? दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या होगा भाई? सॉल्यूशन सेट होगा x belongs to 7 to 15, in which 7 is not included but 15 is included. Clear? So this is the required solution set. The next problem is the longest side of a triangle is, the longest side देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 टाइम्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 4 टाइम्स है, उसका 4 गुना है, किसका? शॉर्टेस्ट साइड का, जो उसकी सबसे स्मॉल साइड है। एंड द थर्ड साइड, जो भी थर्ड साइड रह जाएगी ट्रायंगल के अंदर, दैट इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर
2 सेंटीमीटर लेस है किससे भाई, लॉन्गेस्ट साइड से, जो कि लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ होगी उससे 2 सेंटीमीटर कम है सिर्फ। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट, अब देखिए इस एटलीस्ट वर्ड को आप याद रखेंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि पैरामीटर जो होना चाहिए वो एटलीस्ट होना चाहिए कितना, 70 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना होना चाहिए ट्रायंगल का, एटलीस्ट 70 सेंटीमीटर। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, या तो कम से कम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, तो या तो 70 सेंटीमीटर होना चाहिए या 70 सेंटीमीटर से ग्रेटर होना चाहिए, उससे लेस नहीं होना चाहिए। पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। द वैल्यू द पेरीमीटर इज एटलीस्ट 70 सेंटीमीटर मीन्स पेरीमीटर की जो वैल्यू है या तो वो 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 70 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। देखिए क्या किया हमने, लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज, let the shortest side is x centimeter. So what is the length of longest side? तो longest side हमारे पास होगी कितनी, कितनी होगी भाई, 4 times the shortest side। 4 times mean multiply, the shortest side is x centimeter means 4x centimeter। and the third side is, तो third side की length कितनी होगी, length of third side is longest side से कितना कम, 2 सेंटीमीटर कम, तो 2 माइनस कर दीजिए। दिस इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। नाउ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। क्या गिवन हमें कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो 70 सेंटीमीटर होना चाहिए या 70 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, पेरीमीटर मींस द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। द फर्स्ट साइड इज x सेंटीमीटर, द सेकंड वन इज 4x and the third one is 4x minus 2। clear। and this should be greater than or equal to 70 centimeter। this becomes 9x minus 2 and this is greater than or equal to 70 centimeter। so if we add 2 on both sides it becomes 9x greater than or equal to 72 centimeter। so we will divide with 9 which is a positive value, so 9x is greater than equal to 72, so x is greater than equal to 72 upon 9 becomes 8 centimeter। it means the length of the minimum length of the shorter side is 8 centimeter। the minimum length of the shortest side is 8 centimeter। clear। any doubt? The third problem we have is find all pairs of conjective, even positive integers find all pairs of conjective even positive integers both of which are larger than 5, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23 सेंटीमीटर। सो 23 हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, पेयर्स मीन्स हमें क्या करना है, दो नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि कैसे होने चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, ऐसे पेयर पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए जो कि इवन होने चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, सच दैट, और इस प्रकार होनी चाहिए दैट देयर सम इज,
लेस देन 23 और दोनों का जो टोटल सम हो किससे लेस हो 23 सेंटीमीटर से लेस हो, ऐसा हमारे पास होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर is equals to x, okay, and the next means second positive even integer is x plus 2। इवन बनाना है ना हमें, अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ओड बन जाएगा ना। तो हमें क्या बनाना है उसको इवन बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें, नेक्स्ट इवन कॉन्जेक्टिव भी होना चाहिए ना। जैसे एक मेरे पास हो गया 6, तो कॉन्जेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर मुझे बनाना है, तो वो क्या होगा 8 होगा या 4 हो सकता था, ठीक है। तो अब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 से लार्जर होनी चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन 5। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 5, और दोनों का जो सम है यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मींस x और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर मींस x प्लस 2 हैविंग सम इज लेस देन 23, दोनों का सम 23 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 x प्लस 2 की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो क्या बन गया 2x प्लस 2 लेस देन 23, क्लियर। अब दोनों तरफ से हम 2 माइनस कर देते हैं भाई, तो 2x इधर रह जाएगा कितना 2x ही रह जाएगा, प्लस 2 से -2 तो कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या होगा 2 माइनस करने से क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। It means the value of x is less than 21/2 means x की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 10.5 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 5 से, और x प्लस 2 की वैल्यू भी किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 5 से, और दोनों का जो सम है वो 23 से लेस होना चाहिए। और ये कंडीशन हमने और भी बना ली इसकी हेल्प से कि x की वैल्यू 10.5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 5 से ग्रेटर ली, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ली 6 जो कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो अगर मैं x की वैल्यू 6 लूंगा तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 6 प्लस 2 मींस 8 हो जाएगी, ये भी 5 से ग्रेटर हो गई। अब दोनों का सम करके देखते हैं, पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर का और दूसरे इवन पॉजिटिव इंटीजर का सम करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा, जो कि 23 से क्या है, लेस है। तो एक पेयर हम ये ले सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 6 ले लें तो x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8, और दोनों का सम 23 से लेस भी बन रहा है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी 10.5 से क्या है, लेस है। एक आंसर हमारे पास ये हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है भाई, एक सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर मैं x वैल्यू को 8 ले लेता तो मुझे x प्लस 2 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ती, 10 लेनी पड़ती। दोनों का समीशन भी 23 से लेस है और दोनों की वैल्यू भी 5 से क्या है, ग्रेटर है। अगर मैं x की वैल्यू 10 ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं 10, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी बनेगी, 12 बनेगी, क्लियर। x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है कि नहीं है भाई, ग्रेटर है। x प्लस 2 की जो वैल्यू वो भी 5 से ग्रेटर है कि नहीं है भाई। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो 10.5 से लेस है कि नहीं है, x की वैल्यू 10.5 से लेस है, या फिर आप यहाँ पर देखिए दोनों का जो समीशन है वो 23 से क्या है, लेस है। So these are the required solution set. So this is the solution set. Okay, these are the possible pairs of conjective even positive integers. Clear? The next problem we have is Satish obtained 80 and 85 marks. Satish obtained 80 and 85 marks in first two unit test. First two unit tests. Find the number of minimum marks he should get in the third test. Find number of minimum marks he should get in the third test to have an average of
एटलीस्ट 70 मार्क्स, एटलीस्ट 70 मार्क्स। सतीश ने फर्स्ट टेस्ट में लिए 80 मार्क्स, सतीश ने सेकंड टेस्ट में लिए 85 मार्क्स, और कह रहा है कि थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि जो एवरेज वैल्यू है वो किससे ग्रेटर हो जाए, 70 से ग्रेटर हो जाए या 70 के इक्वल हो जाए। अभी बताया था मैंने एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर। अभी क्या कहा, मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट, इन फर्स्ट टेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 80 मार्क्स। मार्क्स इन सेकंड टेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 85 मार्क्स। एंड लेट द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट इज इक्वल्स टू x मार्क्स। अब देखिए एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मार्क्स, ऐसा हमें कहा गया है। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मींस मीन, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हमारे पास, 80 देन 85 देन प्लस x, एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 3 हियर, एंड दिस वैल्यू should be greater than equal to 70. So this becomes 165 plus x, this should be greater than equal to 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा क्या 210 और साइन चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ x, अब देखिए दोनों तरफ से 165 माइनस करेंगे x को निकालने के लिए तो क्या होगा, इधर से तो 165 कैंसिल हो जाएगा, यानी x के लिए कैसे निकालेंगे अब, 210 माइनस 165, द वैल्यू ऑफ x should be greater than equal to 45 मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए उसको थर्ड टेस्ट में, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 70 मार्क्स, दैट मिनिमम मार्क्स आर 45 मार्क्स। सो द मार्क्स इन द मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इज 45 मार्क्स, दैट this must obtain to have an average of 70 marks. Clear? See the next question. Solve the inequation. Modulus of x is greater than or equal to 5 given that x belongs to real number. We have to find all possible value of x. We have to find the solution set means the possible value of x which satisfy the condition that the modulus of x should be greater than or equal to 5. अब इसके अंदर भी हम दो केस बना लेते हैं। हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है। मॉडुलस ऑफ x के बारे में हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू -x बन जाती है जब x की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेस होती है। क्योंकि x क्या है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। यहाँ पर x एक नेगेटिव नंबर है, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाना तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो ये मॉडुलस हट जाता है और कौन सा साइन आ जाता है यहाँ पर, प्लस का x होता है। मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x becomes -x when the value of x is less than 0 and the modulus of x becomes plus x when the value of x is greater than or equal to 0। अभी हम केस दो बना चुके हैं। पहला केस है कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेस है, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेस है, यानी x कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो अगर x 0 से लेस है तो मॉडुलस ऑफ x की जगह क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ लिखना चाहिए -x। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्लियर, x -x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे किससे, -1 से, या हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा +x, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, और यहाँ बन जाएगा -5। अब ये कह रहा था कि x की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 इंक्लूड नहीं है, x 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 0 से लेस होनी चाहिए। दिस इज द रियल नंबर लाइन, यहाँ x एक्सिस है, और ये कह रहा है कि x की वैल्यू -5 से लेस होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, तो -5 यहाँ इंक्लूड है। तो दोनों को हमें ऐड करना है, यानी कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू -5 से क्या होनी चाहिए,
लेस होनी चाहिए। तो कॉमन सोल्यूशन कहता है कि x की वैल्यू -5 भी हो सकती है, इंक्लूड है ना 5 -5, और क्या हो सकती है, और कहां तक जाएगी, -∞ तक जाएगी ना। दिस इज द कॉमन सोल्यूशन सेट। क्लियर। -∞ के साथ या +∞ के साथ कौन सी ब्रैकेट लगती है, ओपन ब्रैकेट लगती है। सो एक केस हमने बना लिया, ठीक है, जिसमें हमने इस कंडीशन का और ये जो नई कंडीशन हमने बनाई थी, इन दोनों का हमें क्या करना होता है, एंड करना होता है। एक ही केस के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका हमें क्या करना होता है, एंड करना होता है, उनका कॉमन सोल्यूशन हमें लेना होता है। परंतु जब हम एक नया केस बनाते हैं, और यानी कि अब हमें इस सोल्यूशन का और करना होगा एक अनदर सोल्यूशन के साथ, वो केस नंबर 2 से हमें पता चलेगा। केस नंबर 2 में हमने कहा, मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल है, यानी x कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है पहले से ही। क्लियर। तो मॉडुलस ऑफ x को हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x को हम लिखेंगे क्या, मॉडुलस साइन को हटा देंगे और उसकी जगह लिखेंगे हम +x। क्लियर। और x की वैल्यू क्या होगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अभी देखिए क्या हमें इन दोनों का करना है एंड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 के इक्वल होगी या 0 से ग्रेटर होगी, ये हमारे पास रियल नंबर लाइन है। और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी। सो विच इज द कॉमन सॉल्यूशन, 5 टू इन्फिनिटी, इसमें 5 इंक्लूड है और इन्फिनिटी। अब देखिए क्या है, दो सॉल्यूशन हमने निकाले, एक है -∞ टू -5, मींस द -5 इज आल्सो इंक्लूडेड, और यहाँ है 5 टू इन्फिनिटी। अब दोनों जो सॉल्यूशंस आए हैं इन दोनों को हमें करना है और, हालांकि इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जिसको हम एक बार ही लिखें। और का मतलब है कि जो सॉल्यूशंस यहाँ से आएंगे और जो सॉल्यूशंस यहाँ से आएंगे, हमें दोनों सॉल्यूशंस को लेना है, और कोई भी कॉमन अगर वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यू तो दोनों सॉल्यूशंस के अंदर नहीं है। क्लियर। क्योंकि पहले जो सॉल्यूशन था वो -5 से स्टार्ट हो रहा था और पीछे की तरफ जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज -∞ टू -5, इन द -5 इज इंक्लूडेड हियर। और एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आया 5 टू इन्फिनिटी। ये दोनों सॉल्यूशन हमें लेने हैं, हमें इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है और से। और ये वाले सॉल्यूशंस भी लगाने हैं हमें, ये वाले सॉल्यूशंस भी लेने हैं, ये वाली x की वैल्यूज भी लेनी है, और यूनियन का मतलब सभी सॉल्यूशन जो यहाँ आ रहे हैं उन्हें हमें काउंट करना है। क्लियर। So in this way we can find the solution set for such type of linear inequation. Let us take one more example. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि सोल्व द इनइक्वेशन 3x - 2 मॉडुलस ऑफ दिस and this is greater than, sorry, less than, equal to 1/2. You have to solve this inequation. Clear? तो कैसे सोल्व करेंगे हम इस इनइक्वेशन को, हमें निकालनी है x की पॉसिबल वैल्यूज। x की क्या क्या वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी, जो इस कंडीशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई। तो अभी क्या करते हैं हम, 3x - 2 को एक सेकेंड के लिए हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया कि मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया था, तो हमने कहा कि मॉडुलस ऑफ x को हम या तो लिख सकते हैं -x और या फिर +x डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो इन द सिमिलर वे मॉडुलस ऑफ y क्या होगा, इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे -y व्हेन द y इज लेस देन और लेस देन 0, और व्हेन द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मॉडुलस ऑफ y बिकम्स +y। ऐसा ही होना चाहिए। अब देखिएगा हम केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में हमने मान लिया कि y की वैल्यू 0 से लेस है। अगर y की वैल्यू 0 से लेस है तो मॉडुलस ऑफ y की हमें क्या लिखना चाहिए, -y लिखना चाहिए। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और नेगेटिव नंबर -1 से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो ये तो कह रहा है कि y की वैल्यू 0 से आपको लेस लेनी है। 0 मान लीजिए यहाँ है तो -1/2 होगा इस तरफ। तो y की वैल्यू कह रहा है कि ये कह रहा है कि y की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने खाली सर्कल लगाया है यहाँ पर ना, डार्क तो नहीं किया सर्कल को। और ये कह रहा है कि y की वैल्यू -1/2 से हमें ग्रेटर लेनी है, ग्रेटर वैल्यू तो इधर होगी, ठीक है। और या फिर हमें y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो -1/2 से ग्रेटर हो या -1/2 के इक्वल हो। क्लियर।
सो इस तरह से हमें आगे मूव करना है इधर। सो विच इज द कॉमन सोल्यूशन, -1/2 से लेकर 0 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पर सोल्यूशन में काउंट हो रहे होंगे, जिसमें -1/2 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/2 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर, और 0 से क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए। y की वैल्यू -1/2 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर या उसके इक्वल होनी चाहिए, परंतु 0 से क्या होनी चाहिए भाई लेस होनी चाहिए, 0 के इक्वल तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर, y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, लेस देन इक्वल टू नहीं लेस देन 0। और मुझे तो y की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे तो निकालनी है x की वैल्यू। तो y किसको माना था हमने 3x - 2 को, 3x - 2 की वैल्यू -1/2 से होनी चाहिए ग्रेटर और 0 से क्या होनी चाहिए, इसका मतलब लेस होनी चाहिए। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, मुझे 3x - 2 की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं सभी तरफ 2 ऐड कर देता हूँ। 2 इधर ऐड करेंगे तो 2 और -1/2 कितने हो गए भाई 3/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर तो बन जाएगा 3/2, इधर बन जाएगा कितना 3x, और इधर क्या बन जाएगा 2 ऐड करने से 2 बन जाएगा। और अगर हम सभी को 3 से डिवाइड कर दें जो कि एक पॉजिटिव नंबर है जिससे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा कितना 2/3। तो इसके अकॉर्डिंग तो x की वैल्यू हो गई क्या 1/2 से 2/3 तक, 1/2 से 2/3 तक हो गई, इसमें 1/2 इंक्लूड है परंतु 2/3 इंक्लूड नहीं है। तो एक सॉल्यूशन हमने निकाला इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि y अगर 0 से लेस होगा तो x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर होगी और 2/3 से क्या होगी लेस होगी। क्लियर, क्या से कोई डाउट है, अब आगे देखिएगा। अगर हम ऐसा कह देते हैं कि मान लेते हैं कि हमने पहले इस केस को सोल्व किया था, इस y को हमने माना था लेस देन 0, जिससे हमने मॉडुलस ऑफ y की जगह क्या लिखा, यहाँ y लिखा, फिर इसको सोल्व किया, और जो कंडीशन ये है इस कंडीशन का और ये कंडीशन इन दोनों का हमने क्या कर दिया एंड किया। एंड करने से पता चला कि y की वैल्यू -1/2 से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी, 0 से क्या होगी लेस, तो इससे हमने x की वैल्यू के बारे में पता कर लिया। केस नंबर 2 बनाते हैं और करना पड़ेगा हमें केस नंबर 2 का केस नंबर 1 के साथ। तो केस नंबर 2 में हमने मान लिया कि y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है। अगर y की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो मॉडुलस ऑफ y की जगह क्या लिखना होगा y लिखना होगा। तो y की वैल्यू 1/2 से क्या हो गई या इक्वल हो गई किसके 1/2 से लेस या उसके इक्वल हो गई। हमने यहाँ y लिखा और साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि y एक पॉजिटिव नंबर है, तो y इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब ये कह रहा है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, और 1/2 से क्या होनी चाहिए, ये कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ 1/2 है तो y की वैल्यू 1/2 से क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए। 1/2 से लेस होगी तो इधर होगी, इंक्लूड भी है ना, ये 1/2 भी, यानी y की वैल्यू 0 से ग्रेटर और क्या होनी चाहिए 1/2 से लेस होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन भी हमारे पास है। और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह लिख सकते हैं हम अब 3x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2। अगर हम दोनों में सभी तरफ 2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा कि 3x की वैल्यू क्या होगी 2 से ग्रेटर और 5/2 से क्या हो जाएगी 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। और इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 2/3 से ग्रेटर होगी, और क्या होगी भाई 2/3 भी इंक्लूड है ना इसके अंदर, और क्या होगी 5/2 से 5/6 से क्या होगी लेस होगी, 5/6 से क्या होगी लेस होगी। और अब हम इन दोनों वैल्यूज का क्या कर देंगे, और जो वैल्यूज यहाँ से आई हैं और जो वैल्यूज यहाँ से आई हैं इन दोनों का हम क्या कर लेंगे और कर देंगे। क्लियर, क्लियर है ना, एनी डाउट? सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।